नमस्कार, आप देख रहे हैं उजागर भारत और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन गांव में। ये साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आइए यहाँ के वृंदावन के मुखिया जी हमारे साथ में है, तो आइए उनसे उनका परिचय जानते हैं और यहाँ का क्या कुछ सामाजिक आर्थिक दशा है ये भी जानने का प्रयास करते हैं। जोहार। सबसे पहले उजागर भारत के सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक जोहार। मैं पौलुस मुर्मू, ग्राम पंचायत वृंदावन के मुखिया। तो अभी जैसा उजागर भारत के न्यूज़ चैनल के जो संवाददाता हैं इनके द्वारा जो क्या पूछ रहे हैं। हाँ, तो सर आप जैसे अपने पंचायत में क्या कुछ सरकारी योजनाएं आज तक मतलब इम्प्लीमेंट हो पाई हैं, किस तरह लोग मतलब सरकारी योजनाओं से जुड़ करके लाभ ले रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, तो इस पे आप। हमारे पंचायत में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ग्रामीण क्षेत्र के जो किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए झारखंड सरकार की जो बिरसा हरित ग्राम योजना है उसके तहत हमने विगत 2 सालों से लगातार बिरसा मिश्रित आम बागवानी के लिए लगातार आम बागवानी का जो है ना लोगों को किसानों को लाभ दिलवाया है और काफ़ी सफल रहा है जी। और इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और बहुत अच्छा बागवानी मिशन का जो कार्यक्रम है बहुत सफल है। और साथ में बिरसा सिंचाई कूप योजना से भी हमारे किसान भाई लोग काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं और उससे जो है ना लोग अच्छी तरह खेतों का सिंचाई करके अपना पैदावार बढ़ा रहे हैं। जी, तो सर आपके पंचायत में शिक्षा का और स्वास्थ्य का क्या कुछ व्यवस्था है अभी तक? शिक्षा लगभग हमारे यहाँ जो है ना सभी गांवों में प्राथमिक और उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, जिससे हमारे गांव के बच्चे वहाँ अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और स्वास्थ्य की बात है तो हमारे पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र है जहाँ 2 एनएम है और 1 सीएचओ और तो अच्छा से संचालित है। लोग फर्स्ट एड लोग ले पाते हैं क्योंकि डॉक्टर की कमी है और हम चाहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र को सरकार से मांग करते हैं कि अपग्रेड किया जाए और एक परमानेंट डॉक्टर की यहाँ पदस्थापित डॉक्टर को पदस्थापित किया जाए, जिससे इस क्षेत्र के गरीब ग्रामीणों को उसका लाभ स्वस्थ लाभ मिल सके। जी, तो सर अभी जितना विकास हुआ है आपने जैसा बताया आपके पंचायत में, तो आप मुखिया हैं, तो यहाँ मतलब और क्या कुछ प्राथमिकताओं में आप रख रहे हैं कि और क्या कुछ योजनाएं अगर जिससे ग्रामवासी अगर जुड़ें तो मतलब विकास का जो ये है वो या तो फिर वो आर्थिक रूप से और सशक्त हो सकें, तो ऐसे क्या कुछ प्राथमिकताएं? प्राथमिकता चूँकि हमारे पास फंड बहुत ज़्यादा नहीं है। 15वें वित्त में हम लोगों को जो है ना टाइड अनटाइड मिलाकर हम लोग को लगभग 12 लाख के आसपास हम लोग को राशि मिलता है, जिससे 40% राशि हम लोग का जो है ना अनटाइड में और 60% राशि टाइड में रहती है। तो अनटाइड फंड जिसको हम सभी तरह की योजनाएं ले सकते हैं और टाइड फंड में हम लोग बंधे हुए हैं, क्योंकि टाइड में हम पेयजल और उस पेयजल में 30% और 30% हम स्वच्छता से संबंधित योजनाओं को लेते हैं। तो पेयजल, जहाँ तक पेयजल की बात हो, हम जिन गांवों में पेयजल की घोर कमी थी, जहाँ दिक्कत था लोगों को पेयजल के लिए, उन गांवों में हम अपने टाइड फंड से पेयजल कूप का निर्माण करा के उनकी पेयजल समस्या को दूर किए। और जहाँ तक अनटाइड फंड की बात है, तो अनटाइड फंड मेरे समय में जिन गांवों में लोग अभी तक, चूँकि मेरे पूर्व भी 2 मुखिया रहे हैं, आप रामपुर गांव में जहां लगभग 450 फीट, लगभग 450 से 550-600 फीट जो रास्ता था, वो रोड था, कुली, जिसको कुली का हम लोग कुली कहते हैं,
वो पिछले वित्त वर्ष तक वो मतलब सदियों से जैसा रहता था वैसा उसी तरह जो है ना कीचड़मय रहता था। तो उन जो है ना रास्तों को हमने पीसीसी कराकर उनको जो है ना सुगम सड़क का लाभ दिया। जी जी। तो सर अभी जैसे अबुआ आवास या फिर प्रधानमंत्री आवास का भी जो निर्माण गांव-गांव में करवाया जा रहा है, तो आपके जो पंचायत भर के लगभग कितने ग्रामीणों को इसका लाभ मिल पाया है? पीएम आवास का लाभ अधिकतर लोगों को मिला है। लगभग आंकड़े तो नहीं बताओ, लगभग मेरे पंचायत में 700-800 के लगभग आवास बन चुका है। और शेष जो बचे लाभुक थे, जो बचे हुए, चूँकि विगत 2 साल से प्रधानमंत्री आवास योजनाएं बंद थी झारखंड में, तो जिस कारण से कई ऐसे ज़रूरतमंद लाभुक जिनको आवास की सख्त ज़रूरत थी, ऐसे लाभुकों को आवास का लाभ नहीं मिल पाया था। इस बार आबुआ आवास और भारत सरकार की जनमन योजना जो आदिम जनजाति के लिए है, इन दोनों योजना के आने से लोगों में उम्मीद जगी है। और काफ़ी लोगों को अभी जो है ना, चूँकि टारगेट कम है, फिर भी इस बार मेरे यहाँ 38 आबू आवास के लाभुकों को हम आवास का सूचीबद्ध किया गया है और लाभ देने जा रहे हैं। चूँकि सूची में तो करीब 600 के आसपास है पंचायत में, लेकिन अभी हम उसमें से 38 को ही दे पाएंगे, क्योंकि टारगेट हमको 38 का ही मिला है। और जनमन में चूँकि जनमन ओपन था, से हम पूर्ण रूप से जो छूटे हुए लाभुक हैं, आदिम जनजाति के लाभुक हैं, उनको 100% आवास का लाभ इस बार हम दे पाएंगे जनमन के आने से और पीएम जनमन से। और चूँकि आबुआ आवास अगला वित्त वर्ष में, जैसा सरकार का बयान आया है कि आबुआ आवास अगले वित्त वर्ष में 9 लाख एक ही वित्त वर्ष में आएगा, तो हम समझते हैं कि 3 गुना आवास का लक्ष्य बढ़ेगा, टारगेट बढ़ेगा, जिससे काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे। और काफ़ी लोगों की उम्मीद है वो आवास का, जिनको उम्मीद है वैसे लोग आवास का लाभ ले सकेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। कटहल दिया है, बेर दिया है, 7-8 दिया है। हाँ। और वहाँ जो अभी भी ये मिश्री जो देख रहे हैं गुमला वगैरह में, हाँ, तो इसके साथ साग सब्जी भी, साग सब्जी तो लगाते ही हैं लोग। अभी देख रहे हैं ये कोड़ा हुआ है, यहाँ भी लगाए थे, यहाँ भी लगाए थे, अभी उधर भी लगा हुआ है। तो टोटल सरकार का ये योजना बहुत सफल हुआ है। और इंटरेस्टेड जो हैं, कितना फल का, कितना प्रकार का फल लगा सकता है मिश्रित में? मिश्रित में कई जो आम है के साथ आम, अमरूद, नींबू, सुनो, फिर आपका जो है ना कटहल है, मतलब नाशपाती है, नाशपाती, हाँ, जहाँ संभव है। मतलब 5-6 प्रकार का जो है ना फल, अन्य प्रकार के फलदार भी अब लगाई जा सकती है। पहले सिर्फ आम बागवानी के लिए योजना शुरू की गई थी, आम और टिम्बर प्लांट। आम और टिम्बर, हाँ। लेकिन अब जो है अभी आम के साथ अभी जो है ना सिर्फ इमारती लकड़ी का जो है ना अभी पौधा नहीं दिया जा रहा है, अभी सिर्फ फलदार। पहले जो है ना मिश्रित मतलब ये था कि जो है ना बागवानी के साथ साथ इमारती लकड़ी का जो है ना जो पौधा है वो दिया था। और उसी का, हाँ, इधर से तो एंटी लाइट ही होगा, उधर से लेना होगा। इसको कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये गाछ में शिकार करके। इसका क्या करते हैं फिर? खाते हैं। अच्छा, इसका मीट बना के, पका के। हाँ।
तो ये कुछ मतलब चूहा मर जाता तो जहरीला नहीं होता है खाने में? अच्छा, रुकिए तो आप लोग। तब छोड़ ही दीजिए। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से कुछ कहना चाहते हैं कि पेंशन बढ़ाए नहीं बढ़ाए? कुछ कहना चाहते हैं बढ़ाए, बोलिए ना, पेंशन बढ़ाए। पेंशन बढ़ाए। हम बागवानी के बीच में कद्दू, करेला और खीरा का भी खेती करने जा रहे हैं। तो मोटा मोटी मेरा टोटल मचान भी कंप्लीट होने जा रहा है और बहुत जल्द ही हम कुआं का जो पानी है उसका लाभ ले पाएंगे। फोटो कर रहे मेरा नाम मनोज कुमार बेसरा है, ग्राम पोस्ट वृंदावन, पंचायत वृंदावन, प्रखंड सालधार, जिला साहेबगंज, झारखंड। ये जो मेरा आम बागवानी है सरकार के तहत मिला हुआ है बिरसा मुंडा हरित क्रांति योजना के तहत, और इसमें 1 एकड़ में 112 पौधा मिला था हमको। तो कुछ प्लॉट खाली रह गया तो हम अपने से पौधा खरीद के लगाए। तो टोटल यहाँ पे जो है ना 130 पौधा है। फर्नीचर के लिए भी जो है ना शीशम, मोहगनी का पौधा मिला, वो भी लगाए हुए हैं साइड में। पौधा भी अच्छा ही है। और ये जो है ना 4 साल होने जा रहा है और 3 साल हुआ था पौधा, उस समय मंजर भी आया था और फल भी लगा था। मतलब ज़्यादा फल नहीं लगने दिए क्योंकि पौधा का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था।